जय श्री राम। महाकवि तुलसीदास जी ने रामायण महाकाव्य में प्रभु श्री राम के अवतार के कारणों से लेकर हम आम जनों के कल्याण और मुक्ति मार्ग के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक बताया है। इसी में एक चौपाई आती है जहाँ प्रभु स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, निर्मल मन जन ते मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आज हम नित्य पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, उपवास करते हैं, यदा कदा तीर्थ स्थानों पर भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्रभु की कृपा प्राप्त करने की इच्छा है। हम चाहते हैं प्रभु हमारा कल्याण करें, हम पर प्रसन्न रहें और इस लोक में तो कल्याण करें ही, मरणोपरांत भी हमें अपने श्री चरणों में उत्तम स्थान दें। तो ठीक है, अगर ये सब चीज़ें करके हमें मन को संतुष्टि मिल रही है, हमारे मन संतुष्ट हो रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, तो कोई बुराई नहीं है, ये करना चाहिए। परंतु यहाँ यह संदेश दिया गया है कि आप जो पूजा पाठ जो भी कर रहे हैं करें, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उससे भी अधिक आवश्यक है आपका मन निर्मल होना। यानी हमारे मन में किसी के प्रति मैल ना हो, कोई दुर्भावना ना हो, राग द्वेष ना हो, किसी के प्रति हमारे मन में छल कपट की भावना ना हो, प्रपंच ना करें, किसी को धोखा हम ना देना चाहें। यह सब उस मार्ग का अत्यंत आवश्यक पड़ाव है, जिसके बारे में अधिकांश लोग भूल जाते हैं। वे सिर्फ मंदिर जाएंगे, मन कहीं और होगा, मंदिर जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब हम कह सकते हैं कि मन निर्मल है, ये कैसे मालूम पड़ेगा? मेरा मन कैसा है, मैं कैसे पता करूं? काफ़ी लोग ये समझते होंगे कि यह बहुत कठिन काम है, हमारा मन की असली स्थिति क्या है कैसे मालूम पड़ेगा? परंतु इसका बहुत ही सरल, बहुत ही आसान सा उपाय और टेस्ट है जो हम स्वयं अपने लिए कर सकते हैं, और आप 1 मिनट में जान जाएंगे कि आपका आचरण क्या है, आपका मन कैसा है। इसका सीधा सा सरल सा टेस्ट ये है कि हमारे मन, कर्म और वाणी, इन तीनों की दिशा, डायरेक्शन एक होनी चाहिए। बस अगर इन तीनों की दिशा एक है तो हमारा मन निर्मल है। उदाहरण के तौर पर आप किसी एक व्यक्ति को लीजिए जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, आप चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है। अब आप देखिए कि आपका मन उसके प्रति हमेशा सद्भावना रखेगा, आप उसका कल्याण चाहेंगे, आप उसकी भलाई चाहेंगे। ये मन की गति हो गई। दूसरा, वाणी। अब आप उस व्यक्ति के लिए जब भी बात करेंगे या उस व्यक्ति से बात करेंगे तो आप मृदु भाषा, मीठे बोलों का ही इस्तेमाल करेंगे। यह दूसरी गति हो गई। अब तीसरी बात हो गई कर्म। अगर ऐसे किसी व्यक्ति का जिसे हम दिल से चाहते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, उस व्यक्ति का कोई भी काम आन पड़ा तो हम अवश्य करेंगे। तो यह तीसरा टेस्ट हो गया। अब इन तीनों में हम एक ही दिशा में जा रहे हैं तो यहाँ हम सरल हैं, हमारा स्वभाव निर्मल है। अब इसका उल्टा लीजिए, अगर वही व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो उस व्यक्ति के मन, उसके बारे में हमारे मन में क्या ख्याल आएगा? अगर उसके साथ कोई बुरा हो रहा है तो हम कहेंगे यार इसने बुरा किया होगा, बुरा भुगत रहा है। और कोई शब्दों का इस्तेमाल भी हम अच्छा नहीं करेंगे उसके लिए, कठोर शब्द या कड़वे शब्दों का ही इस्तेमाल करेंगे। और ऐसे व्यक्ति का कोई काम तो हम कभी करने का सोच ही नहीं सकते, काम करेंगे ही नहीं। तो यहाँ भी तीनों की दिशा एक ही है, सिर्फ उल्टी है।
तो यहाँ भी मनुष्य को निर्मल स्वभाव वाला ही कहा जाएगा। ये दोनों ही दिशा में आदमी निर्मल स्वभाव वाला है और प्रभु प्राप्ति के मार्ग में पहले टेस्ट में पास है। परंतु आज के युग में ऐसे मनुष्य आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे जो किसी व्यक्ति की बुराई उसके मुंह पर ही कर दें। ऐसे व्यक्ति नहीं मिलेंगे और ना ही उनको अच्छा माना जाता। आजकल का भौतिकवाद का युग है, हर कोई व्यवहार कुशल हो गया है, हर कोई आपके मुंह पर आपकी बड़ाई जरूर करेगा, चाहे पीछे आपके मुड़ते ही जाते बोलते यार बड़ा बेकार आदमी है, पता नहीं क्या समझने लग गया अपने आप को। तो भौतिकवाद का युग है। अगर आप कहीं दान देने जा रहे हैं और किसी आदमी को आप अच्छे नहीं लग रहे, वो आपके सामने तो बोलेगा भाई साहब बहुत दयालु हो, बड़े दानी हो, पीछे से बोलेगा यार पैसे चोरी के पैसे टैक्स के बना रखे होंगे, वहाँ सरकार को देते नहीं है, यहाँ पे आकर चौधरी बन जाते हैं, दानदाता बन जाते हैं। तो हमें ऐसे आचरण से बचना है। यह आचरण बगल में छुरी मुंह में राम राम, यह आचरण हमें धारण नहीं करना है। हमारा व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि जैसे हम अंदर से हैं वैसे हम बाहर से भी हों। हमें मुखौटा नहीं लगाना है। आप ध्यान रखें, हमें ऊपर नीचे अंदर बाहर आगे पीछे सब तरफ से हम एक ही होने चाहिए। किसी मनुष्य के आगे से हम कुछ बोल रहे हैं, पीछे से कुछ बोल रहे हैं, दाएं कुछ बोल रहे हैं, बाएं कुछ नहीं, नो। हमें बिल्कुल अपना व्यवहार एक जैसा रखना है, अपनी सोच एक जैसा रखनी है, अपने कर्म एक जैसे रखने हैं। और यह टेस्ट में अगर हम पास हो जाते हैं तो प्रभु प्राप्ति के मार्ग में हमने पहला टेस्ट पास कर लिया और प्रभु की कृपा और प्रभु से अपनी मुक्ति के मार्ग के लिए भी हमने अपने आप को क्वालिफाई कर लिया। यहाँ पे यही संदेश दिया गया। जय श्री राम।